प्रॉब्लम को हम रावण रूल के मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रॉब्लम को समझिए। तो प्रॉब्लम क्या है कि आपको डिफरेंशिएट करना है। किसको डिफरेंशिएट करना है भैया? तो एक फंक्शन एफ है, उस फंक्शन के अंदर जी है और उस फंक्शन के अंदर एच है। एफ है जी के अंदर है, जी एच के अंदर है और लास्ट में कौन है जी? एक्स है। कुछ इस टाइप का फंक्शन है और आपको इसे डिफरेंशिएट करना है। तो क्या करना होगा? तो सबसे पहले आपको एफ को डिफरेंशिएट करना होगा। आप एफ को डिफरेंशिएट करिएगा। क्यों? क्योंकि आपको यह समझना है कि जो इसमें रावण है वो लास्ट में बैठा हुआ है और रावण का ये जो सबसे पहला सिपाही है, सबसे पहले इसको मार के रावण को मारना होगा। तो जैसे ही आप इस एफ को मारिएगा तो आपको इस एफ का डिफरेंशिएशन करना होगा और जैसे आप एफ का डिफरेंशिएशन करिएगा तो एफ को हम क्या लिख देंगे? एफ डैश लिख लेंगे। यानी एफ जो पहला सैनिक था वो मारा गया। कितने लोग बचे हुए हैं? तो जी बचा हुआ है, एच बचा हुआ है, एक्स बचा हुआ है। कुछ इस टाइप से हम क्या करेंगे? स्टेप 1 को कंप्लीट करेंगे। यानी स्टेप 1 कंप्लीट हो गया है। देखिए स्टेप 1 कंप्लीट हुआ। स्टेप 1 में हमें क्या करना है कि सबसे पहले जो आगे खड़ा सिपाही है उसे हमें मार देना है और जितने लोग बचे हैं उनका नाम लिख देना है। तो चलिए स्टेप 1 कंप्लीट हुआ, एफ मारा गया यानी एफ को तीर लग गया है। अब किसको मारेंगे? अब इस बार मारने वाले हैं जी को। तो जैसे ही हम जी को मारेंगे तो जी के ऊपर डेरिवेटिव का साइन लगा देंगे और जी को डिफरेंशिएट कर देंगे। कितने लोग बचे हुए हैं? तो एच बचा हुआ है और एक्स बचा हुआ है। स्टेप 2 भी कंप्लीट हुआ। एक सिपाही से एक स्टेप कंप्लीट होगा। जैसे स्टेप 1 में हमने एफ को मारा था, स्टेप 2 में हमने जी को मारा है। अब कौन कौन बच गया है? एच बच गया। तो स्टेप 3 में हम एच को मारेंगे तो एच का डेरिवेटिव एच डैश होता है और कौन बचा हुआ है? एक्स बचा हुआ है। यानी ये स्टेप 3 हो गया भैया। ये क्या हो गया? स्टेप 3 हो गया। अब कौन बचा हुआ है जी? स्टेप 4 में किसको मारेंगे? तीनों लोग मारे गए, एफ जी एच। और स्टेप 4 में हम मारेंगे एक्स को और जैसे ही हम एक्स को मारेंगे तो उसका डेरिवेटिव 1 हो जाता है। आप इसे क्या करिए? राइट डाउन करिए। उसके बाद हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि यह क्या कहता है। यानी हमने टोटल 4 स्टेप में इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। प्रॉब्लम बहुत जब लंबा होगा उसमें हम 10 स्टेप में, 5 स्टेप में पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आप इसे राइट डाउन करिए। तो चलिए, हमें उम्मीद है कि आपने इसे राइट डाउन कर लिया होगा। अगर आपको समझ में आया तो भी ठीक है और नहीं आया तो इसके बाद जो आने वाला है वो आप कभी नहीं भूलिएगा जी। तो एक बात थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि पूरा प्रॉब्लम क्या था। हमारे पास फंक्शन के अंदर फंक्शन दिया हुआ है, एफ के अंदर जी है और जी के अंदर एच है और एच के अंदर एक्स लगा हुआ है। अगर इस टाइप के जब प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिले और अगर आपको उसे सॉल्व करना है, उसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है तो आपको रावण रूल ही अप्लाई करना होगा। क्योंकि बिना रावण रूल को आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। और रावण रूल में सबसे पहले जो सिपाही आगे खड़ा होगा वही मारा जाएगा। यानी हम एफ को मार दिए। जैसे ही हम एफ को मारेंगे तो एफ का डेरिवेटिव लिख देंगे एफ डैश। कितने लोग बचे हुए हैं सभी का नाम लिखिए। जी एच एक्स बचा हुआ है। तो स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हुआ। जब तक से सभी लोग नहीं मारे जाएंगे तब तक से पूरा स्टेप कंप्लीट नहीं होने वाला है। देखिए कितने लोग थे, 1 2 3 4। प्रॉब्लम कितने स्टेप में सॉल्व हुआ है ये? तो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है स्टेप नंबर 4 तक में सॉल्व हो गया है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, बेसिक का एग्जाम्पल लेंगे ताकि आपको क्या हो कि यह प्रॉब्लम समझ में आए। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं बेसिक के प्रॉब्लम से। तो जो सबसे पहला एग्जाम्पल है उसे देखिए। हमारे पास एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, क्या है भैया? तो हमें डिफरेंशिएट करना है। किसको डिफरेंशिएट करना है? तो साइन के अंदर log x है। तो कितने बच्चे जो हैं जो इस लेक्चर को देख रहे हैं उनके दिमाग में यह कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया होगा कि ये तो मल्टीप्लाई रूल से जाएगा भैया। तो मल्टीप्लाई और रावण में हमेशा कन्फ्यूजन हो जाता है। लेकिन यदि आपको सीखना है कि कौन मल्टीप्लाई रूल से जाएगा और कौन कौन मल्टीप्लाई रूल से सॉल्व होगा और कौन चैन रूल से सॉल्व होगा, उसके लिए
आप इस लेक्चर को कंटिन्यू करिए, लास्ट तक लेक्चर देखने के बाद आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले अगर ये मल्टीप्लाई रूल से जाता तो साइन का अलग एक्स होता और लॉग का अलग एक्स होता। साइन का एक्स है नहीं भैया, साइन का तो एक्स नहीं है, तो लॉग का एक्स है, यानी साइन के एक्स के जगह पे लॉग एक्स आ गया है, यानी साइन के अंदर लॉग घुस गया है। इसलिए हम इसे क्या करेंगे, रावन रूल से सॉल्व करेंगे। और रावन रूल से सबसे पहले साइन को तीर लगाएंगे तो साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, साइन मारा गया, कौन बचा हुआ है, लॉग एक्स बचा हुआ है। अब किसको तीर लगाएंगे, लॉग को तीर लगाएंगे तो लॉग एक्स का होता है 1/x होता है भैया। फिर उसके बाद किसको तीर लगाएंगे, एक्स को तीर लगाएंगे और एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है। रिजल्ट क्या आया, कॉस लॉग एक्स अपॉन एक्स, एक्स से एक्स मार दे क्या, नहीं मार सकते हैं, क्योंकि जैसे ही एक्स को आप मारिएगा लॉग ही ख़त्म हो जाएगा, यानी आप एक्स को नहीं मार सकते हैं, क्योंकि लॉग के अंदर एक्स लगा हुआ है, उसे कोई नहीं छू सकता है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, एक और प्रॉब्लम करते हैं ताकि आपके दिमाग का जो बत्ती है वह जल जाए। क्या है भैया, तो साइन के अंदर कॉस के अंदर ई का पावर एक्स। देखिए कितना सुंदर प्रॉब्लम है, साइन के अंदर कॉस है, कॉस के अंदर ई का पावर एक्स है, और इसे भी जब आप फर्स्ट टाइम देखिएगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगा कि मल्टीप्लाई रूल से जाएगा, मल्टीप्लाई का मतलब प्रोडक्ट रूल से जाएगा या रावन रूल से जाएगा। तो हम सबसे पहले इसे जज करने के लिए हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि साइन का एक्स है या नहीं है, तो साइन का एक्स नहीं है, तो साइन का एक्स नहीं है तो साइन के एक्स के जगह पे कौन है, तो साइन के एक्स के जगह पे कॉस ई टू दी पावर एक्स है। कॉस का एक्स कहाँ है भैया, कॉस का भी एक्स नहीं है, तो इस टाइप के ही प्रॉब्लम के लिए रावन रूल बनाया गया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साइन को तीर लगाएंगे और जैसे ही हम साइन को तीर लगाएंगे तो साइन का डेरिवेटिव कॉस हो गया। कितने लोग बचे हुए हैं, तो 2 लोग बचे हुए हैं, कॉस बचा हुआ है और ई टू दी पावर एक्स बचा हुआ है। स्टेप 1 कंप्लीट हो गया भैया, स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। आपको प्रॉब्लम देखकर ही पता चल जाएगा कि कितने स्टेप में हमें कंप्लीट करना है। तो साइन एक स्टेप, कॉस स्टेप 2, ई टू दी पावर एक्स स्टेप 3, यानी हम इसे 3 स्टेप में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। अब किसको तीर लगेगा, कॉस को तीर लगेगा और कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन। कितने लोग बचे हुए हैं, तो केवल 1 लोग बचे हुए हैं, कौन जी, ई टू दी पावर एक्स। तो हम ई टू दी पावर एक्स लिख देंगे, यानी स्टेप 2 भी कंप्लीट हुआ। अब पहुंचते हैं स्टेप 3 के पास। तो स्टेप 3 में कौन जाएगा भैया, तो स्टेप 3 में ई टू दी पावर एक्स को तीर लगेगा और ई टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है ई टू दी पावर एक्स। आप एक और स्टेप ले सकते हैं, एक्स का जब डेरिवेटिव करिएगा तो स्टेप नंबर 4 में आप एक्स को भी उड़ा सकते हैं, और आपको पता है कि एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है। इसलिए स्टेप 4 लीजिए या मत लीजिए, कोई असर नहीं होने वाला है प्रॉब्लम पे। स्टेप नंबर ये 3 हुआ और ये हुआ स्टेप नंबर 4। आप इसे क्या करिए, राइट डाउन करिए, कॉस ई टू दी पावर एक्स माइनस साइन ई टू दी पावर एक्स डॉट ई टू दी पावर एक्स। ये जो माइनस साइन है उसको हम आगे कर लेते हैं। तो देखिए यह कुछ रिजल्ट आपके सामने आ गया जी। आप इसे राइट डाउन करिए। और सब क्या हाल चाल, तो चलिए हमें उम्मीद है कि आपने इसे राइट डाउन कर लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। अब तक हमने 2 प्रॉब्लम को कंप्लीट कर लिया है जी। अब करते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 को। देखिए तीसरा प्रॉब्लम भी बहुत आसान है, कैसे करेंगे, तो चलिए हम आपके साथ साथ करने वाले हैं जी। तो हमें डिफरेंशिएट करना है, किसको डिफरेंशिएट करना है, तो साइन के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 लगा हुआ है, हमें इसे डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले हम साइन को तीर लगाएंगे भैया, तो साइन का डेरिवेटिव होगा कॉस। रावन रूल ही कहता है कि जो आगे खड़ा रहेगा वो सबसे पहले मारा जाएगा, तो साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस।
कॉस, और जितने लोग लिखे हुए हैं सभी का नाम लिख दो। बहुत आसान नियम है। दूसरा में हम तीर लगाएंगे तो किसको लगाएंगे, 3 लोग हैं तो पूरे ब्रैकेट को ही तीर लगा देंगे, और जब पूरे ब्रैकेट को तीर लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x, और माइनस 3x का डेरिवेटिव होगा -3, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव होगा 0। यानी यह भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। देखिए, अगर आप जितना ज़्यादा कंटिन्यूटी बनाइएगा उतने अच्छे अच्छे चीज़ों को सीखिएगा जी, तो यह सब प्रॉब्लम एकदम चुटकियों में सॉल्व हो रहे हैं। चलिए प्रॉब्लम नंबर 4 के पास चलते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4 क्या है, हमें डिफ्रेंशिएट करना है। किसको डिफ्रेंशिएट करना है भैया, तो साइन के अंदर कॉस है, कॉस के अंदर टैन है, टैन के अंदर एक्स है। बहुत सुंदर। अगर आप प्रॉब्लम देखिएगा तो आपको प्रॉब्लम देखते समय ही पता चल जाएगा कितना स्टेप पूरा करना है। तो एक सिपाही के लिए एक स्टेप, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, 4 स्टेप पूरा करना है। तो करेंगे स्टेप 1 पूरा। स्टेप 1 में पहला को तीर लगाएंगे, साइन के जगह कॉस लिखेंगे क्योंकि साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है। कितने लोग बचे हुए हैं सबका नाम लिखिए, cos tan x, यानी स्टेप 1 कंप्लीट हो गया है। स्टेप 1 कंप्लीटेड। स्टेप 2 के पास पहुंचते हैं। साइन को तीर लग गया, कॉस को तीर लगेगा तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है। अब कितने लोग बचे हुए हैं, 2 लोग बचे हुए हैं। tan x बचा हुआ है, कौन बचा हुआ है जी, tan x बचा हुआ है, यानी सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हुआ। स्टेप नंबर 2। अब तीसरे स्टेप पे आते हैं तो tan x बचा हुआ है, tan बचा हुआ है तो tan का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर। कितने लोग बचे हुए हैं, केवल x बचा हुआ है। चौथा में हम x को मार के कहानी खत्म कर देंगे। रावण मारा गया, यानी आ गया हमारा रिजल्ट हमारे सामने। इस माइनस साइन को आप आगे कर सकते हैं। तो चलिए, बहुत छोटे छोटे प्रॉब्लम से हम अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेंगे जी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर, और वो प्रॉब्लम आपके लिए होगा, आप उसे सॉल्व करके लेकर आइएगा। ठीक, तो चलिए प्रॉब्लम नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं और उसे आपको सॉल्व करना होगा। 5th की ओर बढ़ते हैं जी। बहुत सारा प्रॉब्लम किया जाएगा ताकि कोई भी प्रॉब्लम हमसे छूटे नहीं। पांचवा प्रश्न क्या है भैया, तो पांचवा प्रश्न है कि हमें डिफरेंशिएट करना है। किसको डिफरेंशिएट करना है, तो साइन है, साइन के अंदर रूट है, रूट के अंदर कॉस है, कॉस के अंदर रूट है, रूट के अंदर tan mx है। कुछ इस टाइप का प्रॉब्लम है और यह हम आपके लिए लाए थे, लेकिन आप नहीं कर सकते हैं, आप हमारे साथ साथ करिए। तो चलिए तीर चलाना सीखते हैं। तो सबसे पहले तीर चलाना सीख कर और साइन को मार डालते हैं तो साइन का डेरिवेटिव कॉस होगा। कितने लोग बचे हुए हैं, तभी बहुत सारे लोग बचे हुए हैं। कौन कौन, कॉस है, tan mx है, इतने लोग बचे हुए थे। कितना स्टेप कंप्लीट हुआ, एक तीर से एक स्टेप ही हम कंप्लीट कर सकते हैं। स्टेप 1 कंप्लीट हुआ। आप जब शुरुआती स्टेज में प्रॉब्लम को सॉल्व करिएगा तो कृपया करके स्टेप लिखकर सॉल्व करिए, ताकि आपको पता चलेगा कि हमने प्रॉब्लम कितना कंप्लीट किया है। अब हम क्या करें, साइन को तीर लगा दिए हैं, कॉस को तीर मारना है, लेकिन कॉस के ऊपर क्या लगा हुआ है, एक रूट लगा हुआ है। तो हम कॉस को मारने चलेंगे तो तीर लग जाएगा इस रूट को, तो आपको रूट को भी तीर लगाना होगा। तो पहला साइन को, दूसरा रूट को। तो जैसे ही हम रूट को तीर लगाएंगे तो 1/2 रूट होगा। कहाँ से लिख दिए भैया, तो याद करिए भैया कि रूट के अंदर x रहता था तो हम क्या लिखते थे, 1/2 अंडर रूट x। अगर x को हटा दिया जाए तो रूट का क्या लिखा जाएगा, 1/2 रूट लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा। तो x तो है था नहीं, तो हमने x हटा दिया तो रूट का हम लिखा 1/2 रूट। अब यहाँ पर क्या लिखे, रूट तो बिना नंबर या वेरिएबल का आता नहीं है, तो आपके लिए लिखने के लिए है कितने लोग बचे हुए हैं सभी का नाम लिखिए। कॉस बचा हुआ है, tan बचा हुआ है, कुछ इस टाइप से कॉस के अंदर रूट अंडर tan mx बचा हुआ है, यानी आप ये कुछ लिखिए। चलिए स्टेप 2 भी कंप्लीट हुआ। स्टेप 1 में हमने साइन को मारा है, स्टेप 2 में हमने रूट को मारा है, और स्टेप 3 में हम मारेंगे कॉस को। तो कॉस का स्टेप नंबर 2 कंप्लीटेड, स्टेप नंबर 2 कंप्लीटेड। अब हम क्या करने वाले हैं, कॉस को मारने वाले हैं। तो कॉस का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन, क्या लिख दें इसके आगे, जो बचा हुआ है वो लिख दीजिए,
रूट अंडर 10mx, यानी हमने इसे भी कंप्लीट किया स्टेप नंबर 3 को। अब फिर से तीर चलाएंगे, तीर चलाना सीखिए तो इस बार तीर से रूट मारा जाएगा। फिर से कौन सा रूट भैया? जो 10mx के ऊपर चढ़ा हुआ है उस रूट को। तो हम आगे मल्टीप्लाई साइन कंटिन्यू करते जाएंगे, तो मल्टीप्लाई साइन करेंगे, उसके बाद क्या होगा? रूट का आप अभी जस्ट आपने बताया था 1/2 रूट क्या लिख दें? 10mx लिख दीजिए, 10mx लिख दीजिए। उसके बाद 10 को उड़ाइएगा तो ये कौन कौन था? तीसरा, चौथा स्टेप नंबर, ये कौन सा है जी? 4, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4। अब 10 को उड़ाइएगा, 10 को तीर मारिएगा तो 10 का होगा सेक स्क्वायर एक्स है, नहीं भैया mx है, तो mx लिखिए ना। अब तीर लगाएंगे mx को, तो mx आपको पता है जब कांस्टेंट इनटू x लिखा रहता है तो पहला लेक्चर में ही बताया गया है कि कांस्टेंट इनटू x का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट होता है। तो इस जगह पे कांस्टेंट कौन था? m था। देखिए कितना लंबा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, लेकिन कुछ नहीं है, जब आप प्रैक्टिस बना लीजिएगा तो आप इसको चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर हम बढ़ते हैं जी, क्योंकि मेरा एम है इस लेक्चर का पूरा एम है जी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम करने से बच्चों को जो दिमाग में कन्फ्यूजन रहता है वो क्लियर हो जाता है। यूट्यूब पर बहुत सारे लेक्चर प्रेजेंट हैं, लेकिन अगर आप देखिएगा कि आप उस यूट्यूब लेक्चर से किसी भी प्रश्न, आप यूट्यूब लेक्चर से क्या करिए? सबसे पहले पढ़ लीजिए और बुक का प्रश्न लगाइए, कभी भी आपसे लगने वाला नहीं है। क्योंकि एक प्रश्न यहाँ से दिया जाता है और एक प्रश्न वहाँ से लाकर दे दिया जाता है और आपको लगता है कि हमें सब समझ में आ रहा है, लेकिन जैसे ही आप करने बैठिएगा तो आपसे एक भी प्रश्न सॉल्व होने वाला नहीं है। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम होगा प्रॉब्लम नंबर, अब नंबर तो हम भूल गए जी, इतना हमने बोल दिया कि नंबर ही भूल गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें डिफरेंशिएट करना है, किसको डिफरेंशिएट करना है भैया? तो tan इन्वर्स के अंदर लगा हुआ है log x लगा हुआ है। बहुत छोटा प्रश्न है, जो समझते हैं उनके लिए बहुत छोटा है। ये रावण रूल, देखिए रावण रूल और मल्टीप्लिकेशन रूल में आपको एक ही चीज़ समझना है। tan इन्वर्स आपने क्या देखा है? tan इन्वर्स याद करिए, tan इन्वर्स आपने x देखा है? क्या x है? नहीं है। डायरेक्ट तीर उठाइए और रावण रूल से सॉल्व करिए। tan इन्वर्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इन्वर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। x है ही नहीं, कौन बचा था? log x बचा था, तो हम log x का स्क्वायर लिख देंगे। यानी स्टेप नंबर 1 क्या हुआ? कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब मल्टीप्लाई साइन के साथ लगाएंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। और log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x होता है। आप एक बात और याद रखिएगा कि आपको ये स्टेप आंसर में नहीं लिखना है, आपको मन में बनाना है। जब आप प्रैक्टिस करें तभी लिखे, ऐसे नहीं कि आपको एग्जाम में पूछा गया और आप स्टेप स्टेप लिख के दे दिए तो टीचर क्या किया? क्रॉस कर दिया। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 6 के पास, जो कि आपके लिए है, स्पेशल आपके लिए जी। आपको डिफरेंशिएट करना है d/dx एक्स स्क्वायर कॉस log x। और यहाँ पे कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है कि बहुत भारी है या सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस है, कुछ इस टाइप का यहाँ पे प्रश्न नहीं है। अगर आप इसे सॉल्व आपको इसे सॉल्व करना होगा, हम हिंट दे देते हैं आपको। ये u होगा और ये v होगा। आप देखिए एक्स स्क्वायर इधर एक अलग है और इसके लिए x एक अलग है, यानी यह एक अलग फंक्शन है और यह एक अलग फंक्शन है। और जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई साइन के साथ लगे हुए हैं, आप इसको डिफरेंशिएट करो, इसको रख लो, इसको रख लो, इसको डिफरेंशिएट करो। लेकिन इसको जब आप डिफरेंशिएट करिएगा तो यह स्पेशल खुद में, इसको जब आप डिफरेंशिएट करिएगा तो ये रावण रूल पे सॉल्व होगा। आपको ये बात को ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न को सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रॉब्लम क्या है भैया? जल्दी दीजिए। चलिए जी, हम आपके लिए बहुत ही जल्दी ला चुके हैं। प्रॉब्लम नंबर 6 7 नंबर प्रॉब्लम क्या है? हमें डिफरेंशिएट करना है d/dx फाइंड करना है। किसका d/dx फाइंड करना है भैया? तो साइन रूट एक्स प्लस कॉस स्क्वायर रूट एक्स। हम आपके लिए यह भी प्रश्न छोड़ देते हैं। आप इसे क्या करिएगा? इसको अलग करिएगा तो साइन का क्या, देखिए थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। साइन का कॉस होगा और कौन बचा हुआ है? रूट एक्स बचा हुआ है। और रूट एक्स का क्या होगा भैया? 1/2 अंडर रूट एक्स होगा। आपने क्यों ऐसा किया? क्योंकि हमने साइन एक्स देखा है
साइन रूट अंडर एक्स कभी नहीं देखा है, यानी यह रावण रूल पे सॉल्व होगा। और रावण रूल कहता है कि जो सबसे पहले खड़ा है सबसे पहले उसे मारो। तो साइन का डिफ्रेंसिएशन कौन बचा हुआ है, रूट एक्स बचा हुआ है। अब किसको मारना है, साइन को तीर लग चुका है, अब हमें मारना है रूट एक्स को। तो रूट एक्स का होता है 1/2 अंडर रूट एक्स। आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है जी। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 8। चलिए देखते हैं 8 नंबर प्रॉब्लम। ये भी बहुत अच्छा है, हमें डिफ्रेंशिएट करना है। किसे डिफ्रेंशिएट करना है, तो ई एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस लॉग एक्स। देखिए कितना सुंदर प्रश्न है जी। ई के ऊपर लिखा हुआ है, ई के पावर में लिखा हुआ है, और अब तक आपने ई के पावर में x देखा है, इतना बड़ा फंक्शन नहीं देखा है, यानी ये भी रावण रूल से सॉल्व होगा। तो सबसे पहले तीर जब लगाने चलिएगा तो ऐसे आप तीर छोड़िएगा तो ऊपर में पावर उठा हुआ है, तो तीर जो ऊपर रहेगा उसी को लग जाएगा। लेकिन केवल ई के पावर को छोड़ के बाकी सब में आप किसी में सॉल्व करिए, आपको सबसे पहले पावर को ही तीर लगेगा। लेकिन यहाँ पे ई के पावर को तीर नहीं लगेगा, यहाँ पे कंडीशन है। तो हम लिखेंगे, मान लीजिए ई के पावर में x है, तो ई के पावर में x का होता है, ई का पावर x ही होता है, यानी हमने ई को तीर लगा दिया है। पहला स्टेप कंप्लीट। पहला स्टेप क्या हुआ जी, कंप्लीट हुआ। स्टेप नंबर 1। अब क्या करेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप में हम इस ब्रैकेट को तीर लगाएंगे। इसके अंदर बहुत सारे लोग हैं, कौन कौन है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, माइनस 3x का डेरिवेटिव 3 होता है, log x का होता है 1/x। बहुत सिंपल था, ये है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 है, आपको इस टाइप से क्या करना होगा जी, प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। अब हम नेक्स्ट आगे के प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे जी। अब हमारे पास किस टाइप के प्रश्न बचे हुए हैं, तो अब तक जो जेई से रिलेटेड PYQ हैं हम उसे सॉल्व करेंगे। इस टाइप के PYQ कभी जेई में पूछे गए हैं जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जेई PYQ को। चलिए देखते स्टार्ट करते हैं जेई से रिलेटेड PYQ को। PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसका जी, JEE का हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है वह क्या है, ध्यान दीजिए। वो प्रश्न है ई का पावर सेक स्क्वायर एक्स, ई के पावर में सेक स्क्वायर एक्स, उसे हमें डिफ्रेंशिएट करना है। उसके बाद प्लस 3 कॉस इन्वर्स एक्स। देखिए जब बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाए, अगर आपको कन्फ्यूजन है तो तोड़ के करिए, समझिए ये अलग है और ये अलग है, क्योंकि प्लस साइन के साथ जुड़ा हुआ है। प्लस साइन और माइनस साइन के साथ जुड़े हुए जितने भी फंक्शन सबको अलग अलग समझ के आप क्या करिए, डिफ्रेंशिएट करिए। तो अब समझ लेते हैं कि ये अलग है, तो ये अलग है, तो केवल आप इसके बारे में सोचिए। तो ये क्या लगा हुआ है, ई का पावर एक्स, तो हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, ई के पावर एक्स ही लिखेंगे। लेकिन रावण रूल से जाएगा तो सबसे पहला तीर इसको लगेगा और दूसरा तीर इसको लगेगा। लेकिन जैसे ही आप इसको तीर मारिएगा तो इसका पावर उठा हुआ है, तो सबसे पहले पावर को तीर लगेगा, इसका तीर इसको लग जाएगा दूसरा, और तीसरा तीर सेक को लगेगा। तो जैसे पावर को लगेगा तो पावर उठकर आगे आ जाएगा और लिखा जाएगा सेक एक्स, और फिर सेक को तीर लगेगा तो सेक का होता है सेक एक्स डॉट tan x। देखिए कितना बड़ा इसका रिजल्ट आ गया। सबसे पहले हमने ई को तीर लगाया, तो ई का डेरिवेटिव होता है ई का पावर एक्स, तो हमने ई का पावर एक्स लिखा। जैसे ही हम सेकेंड स्टेप में सेक स्क्वायर एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सेक का पावर उठा हुआ है, यानी सबसे पहले पावर को तीर लगेगा और पावर उठकर आगे आ जाएगा, 2 sec x हो जाएगा, और फिर sec x का डिफ्रेंशिएशन sec x डॉट tan x हो जाएगा। अब नेक्स्ट करते हैं इसको, ये क्या है भैया, तो 3 लिखा रहेगा। cos इन्वर्स x का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या सही है, नहीं गलत है। क्या छूटा हुआ है भैया, तो इसका जो माइनस साइन है वो छूटा हुआ है, उस माइनस साइन को हम यहाँ पे लिख देते हैं, यानी रिजल्ट कुछ इस टाइप से होगा। बहुत बेसिक का प्रॉब्लम है, इस टाइप का प्रॉब्लम कभी जेई में पूछे जाते थे। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम करने वाले हैं, दूसरा प्रॉब्लम। उसे करने से पहले आपको याद करिए लॉग का फॉर्मूला। चलिए प्रॉब्लम ही कराते हैं डायरेक्ट। हमारे पास दिया हुआ है log 7 log x। देखिए उसे हमें क्या करना है जी, डिफ्रेंशिएट करना है। कैसे करें भैया, तो फंक्शन के अंदर फंक्शन है, आपने log x देखा, इसका x कहाँ है, नहीं है, यानी पहला तीर इसे मारेंगे। तो जैसे ही हम इसको पहला तीर लगाएंगे तो log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। x नहीं है, पूरा का पूरा log x लिखा हुआ है। जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसको समझिए कि ये पूरा का पूरा कौन बचा हुआ है, log x बचा हुआ है, तो हम लिखेंगे 1/log x। उसके बाद ln बेस होता है, यानी ln 7 हो जाएगा, बहुत सिंपल है। उसके बाद log x का डेरिवेटिव होता है
1/x। देखिए हमने सेकंड प्रश्न को भी क्या किया जी, सॉल्व कर दिया। और तीसरे प्रश्न को सॉल्व करेंगे जो कि कभी पूछा गया था। देखिए रावण रूल का जो डिफरेंशिएशन में सभी कॉन्सेप्ट को मिलाकर एक प्रश्न बनाया जाता है, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, रावण, इम्प्लिसिट फंक्शन, बहुत सारे पैरामीट्रिक को सबको मिलाकर एक क्वेश्चन बनाया जाता है। इसलिए आप छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को सीखिए और छोटे छोटे प्रश्न को सॉल्व करके क्या करिए, अपने दिमाग की बत्ती को जलाइए। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3 क्या है, हमें डिफ्रेंशिएट करना है, किसको करना है, 3 tan x प्लस 5 log 9x प्लस 5 log 9x प्लस रूट अंडर x माइनस 3 टू द पावर e का पावर x प्लस 1/x। आपको इसे डिफ्रेंशिएट करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले बारी बारी से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको करेंगे, इसको करेंगे, इसको करेंगे, इसको करेंगे। आप इसको डिफ्रेंशिएट करिए तो 3 का क्या होगा, 3 tan x का क्या होगा, sec स्क्वायर x। कांस्टेंट इसका बाहर रहेगा, log x का होता है 1/x, लेकिन बेस के कारण नीचे में बेस आता है। रूट अंडर x का होता है 1/2 अंडर रूट x, और इसका क्या होगा, 3 कांस्टेंट है बाहर रहेगा, e टू द पावर x होगा, 1/x का होगा माइनस 1/x स्क्वायर। बहुत बेसिक का प्रश्न था जो सॉल्व हो गया। और एक प्रश्न आपके लिए जो आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, प्रॉब्लम नंबर 4 क्या है, हमें डिफ्रेंशिएट करना है रूट अंडर 3x प्लस 2 प्लस 1/रूट अंडर 2x स्क्वायर प्लस 4। देखिए जी ये सब आपको इसलिए बताया जा रहा है ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो बिल्ड हो जाए और जेई के प्रॉब्लम करने में आपके लिए क्या हो जाए, आसानी हो। तो चलिए आज के लेक्चर में धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम चर्चा करेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन पे बेस्ड प्रॉब्लम को। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।